आज के सेशन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो ये है कि जो वैकेंसी आने वाली है क्या वो सच में बहुत ज्यादा नंबर होने वाला है, और दूसरा ये है कि जो टीयर 2 के अंदर 390 नंबर है उसमें हमें टारगेट कितना करना चाहिए कि हमें कोई ना कोई पोस्ट तो एटलीस्ट मिल ही जाए। ये दोनों बातों को आज हम बहुत गहराई से समझेंगे। पहले तो कि जो बिगिनर्स इसमें तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक आप अभी आरटीआई फ्लोट होते देखेंगे इंटरनेट पे, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 10,000 पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी और आने वाली है। और अगर ये चीज हो जाती है तो अभी लगभग 21,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 30-31,000 वैकेंसी हो जाएगी, और जो मेरे को लगता है कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी हो जाएगी। और हमें लग रहा था कि 25-26,000 तो आएगी, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि 30,000 प्लस जाने वाली है वैकेंसी अगर हम उस आरटीआई को देखते हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी आने में टाइम लगेगा, तो जैसी कोई चीज ऑफिशियल आएगी तो वो भी हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आर्टिकल जो भी आएगा उसको नोटिस को दिखा देंगे। ठीक है भाई, पहली बात तो ये, तो इसका क्लियर कट ये मतलब है कि इस बार हाई अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज फिर दोबारा आएगी, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा। दूसरी बात, बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अभी हमें टारगेट क्या रखना चाहिए, क्योंकि 390 नंबर टीयर 2 के हैं, और टीयर 2 को ही अगर हम देखें तो वही तो है डिसाइडिंग फैक्टर। टीयर 1 का भी कुछ नहीं रह गया और अगले टीयर वैसे ही खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है, देखिए जब धीरे धीरे बच्चे हैप्चुअल हो जाएंगे इस चीज के, क्योंकि अब क्या है कि पहले क्या था कि बच्चे टीयर 1 भी देते थे, फिर उसके बाद स्विच करके टीयर 2, फिर टीयर 3 देते थे, फिर टीयर 4 पे जाते थे। और उसमें क्या होता था कि जो बच्चा मान लो टीयर 1 में अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो टीयर 2 में अच्छा कर जाए। जो टीयर 1 में अच्छा नहीं कर पाया, हो सकता है वो टीयर 2 में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाए। किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती थी तो वो टीयर 3 में बहुत नंबर खींच जाता था। तो ये इसका मिला जुला कॉम्बिनेशन होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि सिर्फ एक ही टीयर है, तो बच्चे उसमें हैप्चुअल होते जाएंगे और उसमें फिर वो एकदम हाई 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 स्कोर लेके आने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सबके लिए चीज नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं होगा। ऊपर से वैकेंसी इतनी हाई होने वाली है, तो मुझे लगता है कि 390 में से अगर कोई बच्चा 280 के आसपास का टारगेट रखता है मिनिमम पोस्ट के लिए कि उसे पीएटीए ये तो मिल ही जाए कम से कम, तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो उसको टारगेट रखना ही चाहिए कि 280 तक वो लेके आए। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो एटलीस्ट रो स्कोर को इतना आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। हालांकि बाद में नॉर्मलाइजेशन होगी, क्या होगा वो सब बातें बात की, लेकिन एटलीस्ट रो स्कोर इतना आप जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि कट ऑफ बिल्कुल ही डिप हो जाए, है ना, कि वैकेंसी हाई होगी तो बिल्कुल ही नीचे कट ऑफ चले जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सैचुरेशन लेवल होता है, सैचुरेशन लेवल पे जब देखा जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग उस ग्राफ में फॉल कर रहे हो। तो ऐसे एकदम से हम अरिथमेटिक इसमें लगा के और ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ एकदम से डिप चला जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर आप मोटे तौर पे देखें तो जो छोटी वैकेंसी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है, मैं कहता हूं उसमें ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 45 क्वेश्चन कर लो। और ऐसे ही जीएस और आपका इंग्लिश का सेशन है, तो उसके अंदर भी मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 45 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो आप देखो कि इसको जब आप करोगे 45 तो उसी से ही आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है इतना भी कर लोगे तो आपका मतलब टोटल ऐड करके देख लेना इतना ही बन रहा होगा। ठीक है भाई, मतलब 90 क्वेश्चन हो गए तो 9 दिए 270 के आसपास होगा, तो लगभग मतलब कि आप 280 की रेंज में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है। और ऐसे ही अगर आपको मान लो कि एक अच्छी पोस्ट चाहिए, हालांकि अच्छी पोस्ट कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी, जैसे कि कंप्यूटर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि एसएससी ने क्लियर कट वहां पे मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में कि हम वहां पे जो ये अच्छी अच्छी पोस्ट हैं इनके लिए इंस्पेक्टर लेवल की होगी, सीबीआई की होगी, उनके लिए कंप्यूटर की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हो सकता है कि हम ज्यादा रखें, वैसे 25% ही, लेकिन अच्छी पोस्ट के लिए ज्यादा हो। तो अगर वो 40% 50% क्राइटेरिया रखते हैं, एक वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके अंदर। और दूसरा फैक्टर ये है कि आपके खुद के नंबर भी ज्यादा होने चाहिए, और मुझे लगता है कि 315 320 का टारगेट आपको रखना चाहिए एक 4200 से 4600 ग्रेड पे को लेने के लिए। हो सकता है कि इससे थोड़ा नीचे ही जाए, लेकिन एटलीस्ट आपका टारगेट ये जरूर होना चाहिए कि इतने नंबर तो आप लेके आओ, 315 320। और उसके लिए आप देखिए कि लगभग आप दोनों सेक्शंस के 55 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, 55 क्वेश्चन ईच सेक्शन। और मान लो कि आप मैथ्स और रीजनिंग में 55 की जगह पे 58 क्वेश्चन खींच गए, दैट डिपेंड्स, क्योंकि उसमें क्या होने वाला है कि टाइम का बहुत बड़ा गेम होने वाला है। रीजनिंग और मैथ्स दोनों को टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, तो वहां पे आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर वहां पे कम कर रहे हैं, मान लो वहां पे 50 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो फिर नीचे जो जीके और इंग्लिश है वहां पे टाइम ही टाइम है आपके पास, वहां पे तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है, तो वहां पे आप ज्यादा स्कोर खींचिए। तो कहने का मतलब है कि वहां पे फिर स्कोर खींचने के लिए क्या, इंग्लिश में तो आ जाएगा, जीके में फंस जाओगे, तो या तो जीके में इतना स्कोर लेके आओ, सिंपल सी बात है।
है ना, तो वहां पे कितना ही जोर लगा लो ऊपर मैथ्स और रीजनिंग में, वहां पे टाइम की कमी पड़ेगी पड़ेगी, और नीचे कितना ही जोर लगा लो टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, कंटेंट की कमी पड़ेगी भाई मेरे। तो कंटेंट आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हमने अपने पीडीएफ कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं, जिसको कि आप ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जैसे स्पीड आपको मेंटेन करनी है, तो सेक्शन 1 में स्पीड के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगानी है। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने एसटीज लगाओगे, उतना तेज आप बनते जाओगे। रीजनिंग में आपको देखिए कि ज्यादा आप टाइम बचा पाओगे एज कंपेयर टू मैथ्स। और रीजनिंग में कुछ कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको ड्रॉप करना सीखिए। और अगर आपने ये चीज कर ली, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही आपकी स्पीड वो मेंटेन हो जाएगी। और मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट बुक से बेटर कुछ भी नहीं। और अभी इसका सबसे बेस्ट ऑफर चला हुआ है दिवाली तक का, 270 रुपीज में ये मिल रहा है, 10% ऑफ हो रहा है GB10 कोड यूज करके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे जाके इसको कर लो। और इन्होंने नए पैटर्न के सभी मॉक टेस्ट डाल दिए, टियर 2 लेवल के डाल दिए, टियर 1 के डाल दिए, सभी मॉक टेस्ट इन्होंने डाल दिए। तो मुझे लगता है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मेरे को लगता है कि बाकी लोगों ने शायद अपडेट भी ना किया हो इतना, तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। तो ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है भाई, क्योंकि बेस्ट है तो बेस्ट है। तो और साथ में जो मैंने बोला पीडीएफ कोर्स के बारे में, तो पीडीएफ जो है, क्योंकि आपको जीएस में भी देखो भाई मेरे, सिंपल सी बात है, अगर अच्छी पोस्ट चाहिए आपको, एक पोस्ट चाहिए, तो जीएस में स्कोर लाना ही पड़ेगा। इतना हाई वेटेज इस वक्त है जीएस का। ओवरऑल जब हम देखते हैं जीएस का, तो जीएस की वेटेज कम नहीं हुई है। कुछ लोग शायद बोल रहे थे कि कम हो गई जीएस की वेटेज, कम नहीं हुई है भाई मेरे। टोटल जब आप निकालोगे तो ज्यादा हुई है जीएस की वेटेज, अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखने लग जाए। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे को देखने तो 75 मार्क्स यहाँ हो गए, अगर ओवरऑल ही देखने तो 50 नंबर वहां हो गए, तो टोटल करके निकाल लेना कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। और ऐसे ही पहले वाले जब हमारा टियर 2 होता, उसमें सिर्फ 50 नंबर की जीएस होती थी, वो भी 600 नंबर में से। तो आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो अभी जीएस की वेटेज बड़ी है, कम नहीं हुई है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पीडीएफ कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, उसके अंदर करंट अफेयर भी करवा दिए, स्टैटिक पोर्शन सारा करा दिया, मिसलेनियस करवा दिया सारे का सारा, मतलब जितने भी टॉपिक आपके दिमाग में आ सकते हैं वो करवा दिए। न्यू अपडेटेड टॉपिक्स जो अभी एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में पूछे गए, उनके ऊपर रिसर्च कर करके हमने नई पीडीएफ्स बना दी हैं, जो ऑलरेडी किसी बुक में भी अवेलेबल नहीं है, आपको मिलेगी नहीं कहीं से, वो यहाँ पे डाल दी गई है। करंट अफेयर सारे के सारे डाल दिए गए हैं। और अभी जो सितंबर के करंट अफेयर वो भी अपडेट हो जाएंगे। आप हफ्ता दीजिए, हफ्ते के अंदर अंदर क्या है कि आपको करंट अफेयर के फोल्डर में भी सारे के सारे अपडेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और अभी हमने रिसेंटली 3 से 4 नई पीडीएफ ऐड की हैं। साथ में आप देखिए कि नेबरिंग कंट्रीज में एसएससी इस बार ये भी हो सकता है कि कल्चर के बारे में भी वहां के पूछ ले, और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी। तो कुछ कुछ चीजें हम नेबरिंग कंट्रीज की वो भी ऐड कर रहे हैं, साथ में अपडेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाली नेबरिंग कंट्रीज की फाइल को हम हटा के अभी 2-4 दिन के अंदर नए वाली नेबरिंग कंट्री की फाइल डाल देंगे, जिसके अंदर बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट होगा। वहां पे पीएम सीएम जो भी हम प्रेसिडेंट चेंज हुए, वो सब भी हम उसके अंदर डाल देंगे। कहने का मतलब है कि ये पीडीएफ्स जो है, आप खुद इस कंटेंट को बनाने बैठोगे तो बहुत बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। 2-4 महीने तो तुम कंटेंट बनाते ही रह जाओगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है आपका, जस्ट 198 रुपीज फॉर जीएस। और अगर जीएस और मैथ्स दोनों का लेना है, मैथ्स मतलब अरिथमेटिक का, तो 299 का है। और वो जो मैथ्स का है वो आपको टियर 2 में बहुत काम आने वाला है। आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको सारे टाइप्स कवर करने हैं। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि 900 क्वेश्चन अरिथमेटिक हमने डाल दिया, रामबाण है, वो कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो जीएस प्लस अरिथमेटिक आप लेके रख लो, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। जिसने नहीं लिया वो ले लो, और जिसने ले लिया भाई वो तुम पढ़ते रहो, और क्या करोगे। तो इसीलिए ये जो है, इसके बारे में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे का सारा प्रोसेस लिखा हो कि आपको कैसे पे करना है। इसका कोई लिंक नहीं है, आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर पे पेमेंट करने के बाद अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें ईमेल करना है, अपना नाम और फोन नंबर लिख के, ठीक है। वो कहाँ पे करना है, कौन सी ईमेल पे करना है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इसको फॉलो करो और तुरंत इसको लो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास टाइम की बहुत बहुत कमी है। और मेरे को लगता है लगभग 1-1.5 महीना ही बचा है, तो इसको कीजिए। और मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी हेल्प इसके अंदर हो जाएगी। और आने वाले टाइम में अभी आप देखिएगा कि अगले 10-15 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लेके आए, ताकि आपकी जीएस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है भाई। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।